चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास हमारी नंबर सिस्टम की सेकंड क्लास है। तो रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे हम। अभी आप देखना, आपने बहुत सी चीज़ें इसमें याद कर रखी हैं। अब याद करने का इसमें कुछ है ही नहीं। मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा कि चीज़ें होती कैसे हैं। तो एक बार आपने यदि उन चीज़ों को पकड़ लिया तो फिर आप टेंशन नहीं लेना, आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलो, सबसे पहले करते हैं जीरो। जीरो सभी संख्याओं से भाग हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यदि जीरो के अपोन तो कुछ भी है तो वो तो ठीक है, हो जाएगा, हमारा भाग हो जाएगा। लेकिन यदि हम किसी संख्या के अपोन में जीरो कर दें तो इनफाइनाइट हो जाएगा, मैंने कल ही बताया था। तो ये दो चीज़ें कंसेप्ट आएंगे। क्यों? जैसे जीरो को किसी संख्या को भाग किया, एक को मान लो, तो ये बहुत बड़ी संख्या है जिससे गुणा करना पड़ेगा जब जाके ये एक आएगा। तो ये बहुत बड़ी संख्या, मतलब इनफाइनाइट। दूसरी बात, एक जीरो का आ गया आपका। अब आते हैं एक को। एक सभी संख्याओं को भाग कर सकता है, ठीक है। सभी संख्याओं को कर देगा। फिर आता है दो पे। दो करेगा सभी सम संख्याओं को, ऑल इवन नंबर्स। सभी सम संख्याओं को, किसी संख्या के लास्ट कोई भी संख्या है जिसमें इवन नंबर है, जो भी इवन नंबर है उन सबको दो भाग करेगा। क्यों? जितनी भी इवन संख्या है उनमें दो होता ही होता है। ठीक है जी, हो गया सर। फिर आते हैं हमारे। अब मैं इनको पार्टीशन कर देता हूँ। देखो, दो हो गया, दो चार आठ, ये एक पार्टीशन है। तीन और नौ का एक पार्टीशन है। और पाँच, 25, 125, ये ऐसे मान लो आप। 5 और 25 तक ही ले लो, 125 छोड़ो, आप समझ जाओगे। तो सबसे पहले हम 3 और 9 का ले लेते हैं। 3 और 9, 3 और 9 ये किससे भाग होंगी? देखो, यदि मैंने कह दिया कोई संख्या है मेरे पास, मान लो ए बी, ठीक है। तो इस ए बी को क्या लिखूंगा कि ये दशमलव का, ये इकाई का अंक है, ये दहाई का, ठीक है। तो इकाई का अंक जो है उसके लिए तो हम वही लिखते हैं, वही अंक। दहाई के अंक को लिखते हैं जैसे 10a+b, ऐसे लिखा जाता है। जैसे मैं बोल लूँ, मैंने लिखा 36, 36 को मैं कैसे लिखूंगा? 6 तो हो गया इकाई का अंक, और दहाई के अंक को 10 से गुणा करता हूँ तो 30 हो गया, जमा 6। देखो वही आएगा ना। यहाँ भी मैंने यही लिखा है, यहाँ भी मैंने यही लिखा, और यहाँ भी मैंने ऐसे ही लिखा है। जैसे ही मैं कहूँगा ABC, जैसे मैंने ये कह दिया 536, तो यहाँ क्या है? इसका तो C हो गया, प्लस इसका 10B हो गया, प्लस इसका क्या हो गया? 100A हो गया। अभी आप देखते जाना, ठीक है। ऐसे ये हो गया 6, प्लस ये हो गया 30, प्लस ये हो गया 500, ठीक है। ये सैकड़ा पर होगा, इकाई दहाई सैकड़ा, यूनिट टेंथ और 100th प्लेस, ये हो गया। अब आपको ये चीज़ समझ में आ रही है? अब देखो, जैसे मैंने ए बी वाले को लिया, तो ए बी में मैंने लिखा था क्या? 10a+b, 10a+b लिखा। मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, 9a+a+b। भाई मैंने 10 को खोल दिया 9a और a में। अब देखो आप, जब मैंने इसको ऐसे खोल के रखा, और यदि मैंने इसको 3 से या 9 से भाग किया, तो आप एक बात समझो, 9a है, ये तो 3 से भाग हो जाएगा क्योंकि 9 है इसमें, और 9 से भी भाग हो जाएगा। तो यदि मैं 9 से, अब तुम्हें जो जो बच्चे बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे हैं उनको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि जैसे मैंने लिख दिया यहाँ 35 × 6 और डिवाइड बाय लिख दिया मैंने 6, तो ये तो ठीक है, ये कट जाएगा ऐसे क्योंकि ये गुणा में है इसके साथ। लेकिन मैं ये लिख दूँ 35 × +6 डिवाइड बाई 6। अब आप इसको नहीं काट देना क्योंकि ये प्लस है, और ये डिवाइड का मतलब ये है कि ये 6 इस 35 को भी भाग कर रहा है और इसको भी भाग कर रहा है। जैसे मैं बताऊँ कि मैं लिख दूँ 30 + 6 भाग में 6, तो इसका मतलब ये है कि 30/6 जमा 6/6। अब देखो, आप यहाँ से देखो, 30 और से 36 हो गए, 36/6 कितना आ गया? 6। और यहाँ से भी देखो, 6×5 = 30 और 6 × 1 = 5 जमा 1 6, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आ रहा, इसी चीज़ को दोबारा से रिपीट करके पढ़ लेना, ठीक है। मैं ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है, ये तुम्हारे कन्फ्यूज़न है थोड़े से, इसलिए मैंने ये चीज़ करवाई है। अभी मैं इस चीज़ में थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। तो मैंने ये कहा कि मैं इस संख्या को 3 और 9 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो 3 और 9 के करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगी, ये 9 से भी हो जाएगी, तो इतनी तो पार्ट मेरा डिवाइड हो गया।
मेरा बच गया ये पार्ट। और ये क्या है, ये इन संख्याओं के अंक हैं। जैसे मैं बोल दूँ 36 को यदि मैं 3 और उससे भाग करूँ तो मेरा 2 चीज़ें आती हैं इसमें, ठीक है। अब देखो a प्लस बी, इसको ये तो भाग होगी, a प्लस बी क्या है, अंक हैं वो, जैसे 3 और 6। तो मेरे को पता लगेगा यदि 3 और 6 यदि इससे भाग हो जाएंगे ना, क्या इनका जोड़ यदि इससे भाग हो जाएगा तो संख्या 3 से और 6 से 9 से भाग हो जाएगी, ठीक है। जैसे 36 था, तो मेरे को क्या देखना था, अब मैं कह रहा हूँ कुछ भी संख्या लिख लो आप, जैसे लिख दिया आपने 2 4 5 7 9, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि 3 से भाग होती है या 9 से भाग होती है या नहीं। तो आप 9 9 के पेयरों को काटते चले जाओ, 9 कट गया, 7 और 2 9 कट गया, 5 और 4 9 कट गया, तो ये संख्या 9 से भी भाग हो जाएगी और 3 से भी। जो संख्या 9 से भाग होगी वो 3 से तो हो जाएगी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आ गई आपके? तो जब मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने आपको बताया कि 9AB, मैंने इसीलिए लिखा है इसको। चलो अब आप कहोगे सर ABC वाला समझा दो, चलो ABC वाला समझा देते हैं आपको। भाई ABC वाला ये कॉन्सेप्ट है, मैंने लिख दिया इसको 99A प्लस A प्लस 9B प्लस B और प्लस C। तो यहाँ आया 99A प्लस 9B और प्लस A प्लस B प्लस C। इसको 9 और 3 से भाग करके देखो, ये हो जाएगा, हाँ हो जाएगा सर, 9 से भी हो जाएगा, 3 से भी, ये हो जाएगा सर। बच गया क्या, A प्लस बी प्लस सी, और A प्लस बी प्लस सी वही डिजिट है। तो 3 और 9 का कॉन्सेप्ट समझ में आया। यदि किसी संख्या को 3 और 9 से भाग करना है तो ये देखना पड़ेगा कि उस संख्या के जो अंकों का जोड़ है, जो डिजिट हैं, उनका सम यदि 3 और 9 से भाग हो गया तो वो संख्या 3 और 9 से भाग हो जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। यदि इतनी बात समझ में आ गई तो हमारा कहाँ तक का सफ़र पूरा हो गया, 3 और 9 तक का हमारा सफ़र पूरा हो गया। 3 और 9 का काम ख़त्म कर दिया हमने, ठीक है। यदि किसी को समझ में नहीं आ रहा, वीडियो को दोबारा देख ले, समझ में आ जाएगा। अब आते हैं हम 2 4 8 और 5 और 25 पे। इनमें सेम कॉन्सेप्ट है। देखो जो हम पीछे पढ़ के गए हैं बिल्कुल वही चीज़ है। आप समझो कि यदि मेरे को ये 2 से भाग करनी है, 4 से करनी है और 8 से। 2 का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये वाला अंक यदि 2 है तो ये सारी देखो, ये 100 है, 2 से भाग होगा, हाँ 10 है 2 से भाग होगा, हाँ। तो मेरे को सिर्फ ये अंक चाहिए। यदि ये 2 से भाग हो गया तो संख्या 2 से भाग हो जाएगी, 2 का कॉन्सेप्ट खत्म। मतलब कोई संख्या सम संख्या है तो 2 से भाग हो जाएगी, ठीक है जी। अब आते हैं 4 पे। 4 पे भाग होने के लिए आपको किसी संख्या के आखिरी के 2 अंक देखने होते हैं। ये पढ़ा है आपने, हाँ। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, इसको समझो आप। जब मैंने इस संख्या को खोल के लिखा ऐसे, तो मेरे को पता है भाई 1000 है ना 100 है, वो 4 से भाग हो जाएगा। जब 100 4 से भाग हो गया तो बचे क्या, ये 2 अंक। यदि ये 2 अंक, अब 10 तो भाग होता नहीं 4 से, लेकिन 10 के साथ यदि ये अंक कुछ जुड़ जाए, जैसे मैं कहूँ यहाँ 10 था और बी की वैल्यू 1 आ जाए और सी की वैल्यू 6 आ जाए, तो क्या हो जाएगा, 10 जमा 6 16। अब 16 को 4 से भाग करो तो किसी संख्या का लास्ट का डिजिट, जैसे मैं लिख दूँ 4 5 6 7 6, तो आपको देखना है ये संख्या 4 से भाग होगी या नहीं होगी। तो इसको देखने के लिए सिर्फ ये 2 अंक देखने हैं। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ से 100 शुरू हो जाता है, 100 तो भाग हो जाता है, 1000 भाग हो जाएगा और ये 10,000 है। तो जब 100 से ऊपर जितने भी जीरो वाले हैं वो 4 से भाग हो जाएंगे। सिर्फ 10 वाली चीज़ें हैं वो 4 से भाग नहीं होंगी। ये वाला देखो, ये 10 भाग नहीं हो रहा ना 4 से, तो 76 वाला जो पार्ट है ये 4 से भाग होना चाहिए। यदि ये 4 से भाग हो गया, संख्या 4 से भाग हो जाएगी। अब आते हैं 8 के कॉन्सेप्ट में। कुछ नहीं है, सेम है वही। अब 8 के कॉन्सेप्ट में बताया जाता है कि यदि किसी संख्या के आखिरी के 3 डिजिट 8 से भाग हो जाए तो संख्या 8 से भाग हो जाएगी। वो होता क्यों है, देखो मैंने कह दिया कोई संख्या है ABCD, ठीक। तो यहाँ तो D लिखा प्लस, या 10C लिखा प्लस, 100B लिखा प्लस, 1000A लिखा। अब आप समझो, इसको मैंने 8 से भाग किया तो भाई ये जो 1000 है ना, ये 8 से भाग हो जाता है, तो 1000 वाली पार्ट ख़त्म। अब बच गए ये 100 भाग नहीं होता 8 से, नहीं, रिमाइंडर बचता है। 10 भी नहीं होता और ये भी नहीं होता। तो ये जब भाग नहीं होते तो सिर्फ ये देखो कि ये तीनों का जोड़ यदि भाग हो जाए, 10 में ये तीनों जुड़ जाएं और इनका B प्लस C प्लस D
ये सारे जुड़ जाएंगे, मतलब ये अंक एज इट इज़ लिखे रहेंगे। जैसे मैं बोल दूँ 6 7 8 4 5, इस संख्या को मेरे को देखना है कि ये 8 से भाग होती है या नहीं। तो मैं क्या करूँगा, इसके लास्ट के 3 डिजिट देखूंगा। क्यों? क्योंकि ये 100 बनाते हैं, एक 100 वाली, तो 100 तो भाग नहीं होता, 100 नहीं होता। अब यहाँ आते ही ये 1000 हो गया, तो 7000 होगा ना, जो 7000 भाग हो जाएगा, क्योंकि 1000 भाग हो जाता है 4 8 से, तो 7000 भी भाग हो जाएगा, बच गया ये। तो इनको मैं क्या करके देखूंगा, 8 से भाग करके देखूंगा। 8 एकम 8, 0, 8 5 40, बच गया 6 रिमाइंडर, तो ये संख्या भाग नहीं होगी। आई बात समझ में? ये है 8 का कॉन्सेप्ट। इतनी बात समझ में आ गई आपको? देखो एक एक चीज़ जो आपने जिन चीज़ों को रट रखा है ना, मैं उनको दिखा रहा हूँ कि ये चीज़ें होती कैसे हैं। आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी पेपर में, एक भी चीज़ रटने की, आपके सामने दिखेंगी ये चीज़ें। अब आ जाओ हम 5 और 25 वाले पे आते हैं किसी कॉन्सेप्ट में। तो 5 का क्या करेंगे, कोई संख्या 5 से कब भाग होगी, कैसे पता लगेगा? भाई यदि किसी संख्या के लास्ट में 0 या 5 हो, तो वो संख्या 5 से भाग हो जाएगी। सिंपल सी बात है। जैसे जैसे मैं कह दूँ 35, भाग हो जाएगी। हाँ, क्यों? क्योंकि इसमें एक 5 है ऑलरेडी। ठीक है, 0 है, वहाँ वहाँ एक 5 है। 0 तब बनता है जब 5 और 2 की गुणा होती है, तब एक 0 बनता है, तो उसमें ऑलरेडी एक 5 है। तो ये संख्या किसी कोई संख्या है जिसको देखना है कि वो 5 से भाग होगी, तो उसमें सिर्फ ये चेक करना है कि उसका लास्ट डिजिट या तो 0 हो या 5 हो। इनमें से कुछ भी हुआ तो वो संख्या 5 से भाग हो जाएगी। आगे बात समझ में? अब समझो, अब समझो, जैसे मैंने बोला ABC, ठीक है, ये होती क्यों है? देखो ना, मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ। 5 से भाग होने के लिए यहाँ चाहिए मेरे को C प्लस 10B प्लस 100A। आगे बात समझ में? अब देखो 5 से भाग करो, ये हो जाएगा, हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा, तो बस ये अंक चेक करना है, ये 5 से भाग होना चाहिए। और ये 5 से भाग होने के लिए क्या चाहिए, 5 हो या 0? होगी बात क्लियर? अब आते हैं 25 पे। 25 ये भाग हो जाएगा, हो जाएगा, ख़त्म। ये होगा, नहीं होगा। तो ये दोनों यदि डिजिट मिलके 25 से भाग हो जाएं, ये दोनों डिजिट मिलके, मतलब 10B प्लस C, मतलब लास्ट के 2 अंक, किसी संख्या के लास्ट के 2 अंक यदि 25 से डिवाइड हो रहे हैं, तो वो संख्या 25 से डिवाइड होगी, वो संख्या 25 से डिवाइड हो जाएगी। वही बात, वही जो ऊपर पड़ी थी, वही चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया ये है, तो आपको समझना पड़ेगा कि 25 से पहले 5 से हो जाएगा, हो गया। 25 से देखने के लिए आपको पता होना चाहिए 2 डिजिट होने चाहिए। क्यों? 0 तो 0 हो गया, प्लस 5 का 50 हो गया, प्लस 700 हो गया, प्लस 6000 हो गया। अब इसको 25 से डिवाइड करो भाई। 100 तो डिवाइड हो ही जाता है, तो 1000 तो हो ही जाएगा। 100 हो जाता है तो 700 भी हो जाएगा। 50 होता है, हाँ होता है सर। अब यदि 50 होता है और यहाँ पे कुछ बचता है, 50 हो जाए मान ले, और मैं यहाँ गलती से लिख देता 3, तो आपको पता है लास्ट में 5 चाहिए और क्या चाहिए, 0। तो भाई 5 है तो हो गया। यदि लास्ट में 5 है, आपको देखो ये भाग हो गया, ये भाग हो गया, सॉरी, ये मान लो भाग हो गया, और ये मैंने जैसे 55 लिख दिया था इसको। तो आपको कैसे चेक करना है? अब 50 तो आप कहोगे सर हो गया, लेकिन भाई ये लास्ट का 5 तो नहीं होगा ना। तो 25 तो वैसे ही 2 डिजिट हैं, तो लास्ट के 2 डिजिट तो वैसे ही चेक करने पड़ेंगे। 8 वाले में तो क्या था कि सिंगल डिजिट था, लेकिन 25 में 2 डिजिट हैं, तो आपको लास्ट के 2 डिजिट चेक करने पड़ेंगे। अब 55 है, 25 से भाग नहीं होता, तो ये संख्या भाग नहीं होगी। तो यहाँ आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है। इस डिविजिबिलिटी रूल में यदि किसी को कोई डाउट हो, मेरे से पूछ सकता है। 0 भी हो गया हमारा, 1 भी हो गया, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी। 6 के लिए क्या कॉन्सेप्ट है? 6 के लिए है कि कोई संख्या है यदि 2 और 3 से भाग हो जाए, मतलब सिंपल, पहले देखो संख्या इवन संख्या है, हाँ ठीक है, और 3 से भाग हो रही है, हाँ हो रही है। 3 वाला कॉन्सेप्ट तो पता ही है आपको कि उसके सम का डिजिट 3 से भाग होना चाहिए और इवन संख्या होनी चाहिए। 2 के लिए कंडीशन क्या है? इवन संख्या होनी चाहिए। यदि कोई इवन संख्या है और वो क्या हो रही है, उसके सम ऑफ डिजिट 3 से भाग हो रहे हैं, तो संख्या 6 से भाग हो जाएगी। 8 भी हो गया, 9 भी हो गया। अब आते हैं हम 11 पे, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। 11 के लिए जो डिविजिबिलिटी रूल है वो ये है कि कोई संख्या 11 से जब भाग होगी, जब, जैसे मैंने बोल दिया 6 7 8 5 4 3, ये देखना है ये संख्या 11 से भाग होगी या नहीं। तो आपने कुछ नहीं करना, जो इवन प्लेस है ना उनको जोड़ लो, और ओड प्लेस है उनको जोड़ लो। जैसे यहाँ था
6 + 8 + 4, इसमें से घटा दो क्या जो ओड प्लेस पे है, ये क्या हो गया 7 + 5 + 3, ये वाले, ये घटा दो इसमें से, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 4 10 8 18, और उसमें से 7 5 12 3 15, कितना बचा 3, तो ये संख्या 3 भाग होता है 11 से, नहीं होता, तो ये संख्या 11 से भाग नहीं होगी। ऐसे ही बहुत से सवाल हैं जिनको हमें चेक करना पड़ेगा कि ये संख्या 11 से भाग होती है नहीं। जैसे मैं दे दूं, ये संख्या 11 से भाग होती है नहीं, चेक करना है। तो देखो 11 में क्या है कि 11 का यूनिट डिजिट 1 है, तो किसी संख्या का यूनिट डिजिट 1 है वो भी भाग हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, 2 हो सकती, 3, ऐसे 9 तक सभी हो सकती है। 11 है ना, वो 11 में 1 है, तो सिर्फ ये चेक करना है, ये बस, ये 6 4 10 2 12, 7 3 10 और 11, और मान लो यहाँ गलती से 12 होता, 2 होता, तो ये ठीक है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो ये 6 + 4 + 2 माइनस, माइनस में क्या आ जाएगा 7 + 3 + 2, तो ये हो गया 12, और माइनस में ये हो गया 12, और 12 12 कितना हो गया 0, 0 तो भाग हो ही जाएगा, किसी हर संख्या से भाग होता है, ठीक है, 11 से भाग हो जाएगा, तो ये संख्या 11 से भाग हो जाएगी, ठीक है। जब कोई संख्या 11 से भाग करनी है तो इवन प्लेस वालों को जोड़ लो, ओड वालों को जोड़ लो, दोनों का डिफरेंस निकालो, यदि वो डिफरेंस, यदि वो उनका अंतर 11 से भाग हो जाए तो संख्या 11 से भाग हो जाएगी। तो अभी आपने देखे हैं डिविजिबिलिटी रूल के ये कुछ रूल थे, तो डिविजिबिलिटी रूल हमारा कंप्लीट हो गया, इसमें कोई किसी को कोई डाउट? चलिए, डाउट नहीं तो अब हम चलते हैं, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ कि आपको मैंने दिया, ये बताओ ये संख्या 9 से भाग होगी या नहीं, कैसे चेक करोगे? 9 से भाग करने के लिए क्या चेक करना है, आपको 9 के पेयर काट देने हैं, 6 और 3 9, 7 और 4 11, और 6 17, 17 9 से भाग होता है? नहीं होता, तो संख्या 9 से भाग नहीं होगी। अच्छा ये लिखो 5 4 6 3 8 1, ये संख्या 9 से भाग होगी या नहीं होगी? अब देखो पेयर काटो, 5 और 4 9 कट गए, 6 और 3 9 कट गए, 8 और 1 9 कट गए, तो ये संख्या 9 से भाग हो जाएगी। ऐसी संख्या को 9 से भाग करना होगा इसमें, ठीक है। 6 3 5 4 3 2, क्या ये संख्या 4 से भाग हो जाएगी? कैसे चेक करोगे? इवन संख्या है पहली बार, हो जाएगी, पॉसिबिलिटी है। इवन संख्या के बाद लास्ट के 2 डिजिट चेक करने हैं, 4 से भाग हो रहे हैं, 4 से 4 8 32, ये संख्या 4 से भाग हो जाएगी। ये डिविजिबिलिटी रूल थे। डिविजिबिलिटी रूल के बाद आगे हम आते हैं यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट, ठीक है। यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट करेंगे। यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट को कैसे, कि किसी संख्या में यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकते हैं? 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हमारे पास सारे वो डिजिट हैं जो किसी संख्या के यूनिट डिजिट हो सकते हैं। तो फिर 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। अब समझो यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट हमें क्यों करना है। यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट इसलिए करना है, यदि हमारे पास कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन दे रखी है और उसके कुछ ऑप्शन दे रखे हैं आंसर्स में, तो उन ऑप्शंस में यदि यूनिट डिजिट अलग अलग हैं तो मेरे को आंसर निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं सिर्फ उस ये संख्या की, उस प्रोडक्ट की, सम की, किसी भी चीज़ की यूनिट डिजिट यदि निकाल ली तो मेरे को पता है कि उस संख्या का यूनिट डिजिट निकल गया, तो मेरे को पता है वो संख्या इससे भाग होगी या नहीं होगी, मैं चेक कर लूँगा। कैसे? तो समझो, यदि किसी संख्या के यूनिट डिजिट 1 0 1 5 और 6 हैं और इनकी पावर कुछ भी है, ये n का मतलब कुछ भी पावर है, सम हो, इवन हो, ओड हो, कुछ भी, सम विषम कुछ भी हो,
तो ये हमेशा यही रहते हैं, ये चेंज नहीं होते, हमेशा ये रहेंगे। ठीक है, ऑलवेज सेम। ठीक है, ऑलवेज सेम, ये हमेशा ये रहेंगे। लेकिन यदि किसी संख्या के यूनिट डिजिट 2, 4, 8 हैं, इनकी पावर n, या 3, 7 और 9 है, इनकी पावर n, ये तीन दो अलग अलग कंडीशन होगी। तो मतलब एक बात तो क्लियर है, यदि किसी संख्या की यूनिट डिजिट ये है, मतलब मैं जैसे बोलूँ 636 की पावर 636, तो मैं ये कह रहा हूँ कि यदि यूनिट डिजिट 6 है तो इसकी पावर कितनी भी हो, ये हमेशा क्या आएगा, 6 ही आएगा। क्यों आएगा, देखो मैं बताता हूँ। मैंने कहा 636 को 636 से गुणा करो, तो जैसे आपने किया 6 से 36, 6 आ गया, और 6 3 18, 3 21, और 6 से 36 38। जैसे 38 करके मैंने अगली 3 से गुणा करना चाहा तो मैंने यूनिट डिजिट को काटा कर दिया। ये जैसे ही मैं काटता हूँ मतलब अगली संख्या यहाँ से शुरू हो जाएगी, इसकी प्रोडक्ट जो करूँगा 3 की वो यहाँ से शुरू होगी, यहाँ कुछ आएगी। जैसे ही अगले 6 की यूनिट मैं करूँगा तो मैं 2 कांटे लगाता हूँ। तो मतलब ये यूनिट डिजिट तो हमेशा ही क्या आएगा, जो एक बार इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब इसकी जो पावर है उसको जितनी बार मल्टीप्लाई करूँगा वही आना है। कोई डाउट, किसी चीज़ को कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। जैसे मैंने बोल दिया 254, अब मैं कह रहा हूँ 54 की पावर 3, तो मतलब 54 3 बार गुना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 54 गुना 54। अब देखो 4 4 16 और 4 5 20 रहे 21, ये 4 की मल्टीप्लाई 4 से ही हुई है। जैसे मैंने अगला 5 से करना चाहा तो यूनिट डिजिट क्या आया, 6। ये क्या होता है, यूनिट डिजिट 6 क्यों आया, क्योंकि मेरी 4 की 4 से ही मल्टीप्लाई हुई है, इसलिए 6 आया। तो मतलब पावर जितनी भी है, अब मैं कह रहा हूँ जो भी संख्या आई 1 7 2, इसकी मेरे को फिर 54 से गुणा करनी है। तो आप समझ रहे हो कि 54 से जैसे मैंने गुणा की 6 की 4 से, 6 चौक 24 ये आएगा। अब इन दोनों की गुणा जो हुई वो आ गई, ठीक है, वही आ गई ना यूनिट डिजिट। अब यही रहेगा क्योंकि 5 से करूँगा तो फिर मैं काटा करूँगा और आगे चलूँगा। तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, यदि किसी संख्या के यूनिट डिजिट में 0 1 2 0 1 5 और 6 हैं तो उस संख्या का यूनिट डिजिट कभी नहीं बदलता, वही रहेगा। पहला कॉन्सेप्ट ये अपने दिमाग में रखना है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 कि यदि किसी संख्या का यूनिट डिजिट 2 4 8 है और उसकी पावर n है, और n फिर चेक करनी है। अब n को चेक करो, यदि तो 4 से भाग हो रही है, 4 से भाग हो रही है पूरी पूरी, डिविजिबल बाई 4, या तो 4 से भाग होगी, ठीक है, या तो 4 से भाग हो जाएगी या 4 से भाग नहीं होगी, दो कंडीशन है। तो यदि 4 से भाग हो गई तो यूनिट डिजिट हमेशा आएगा 6, बस इतना याद रखना है। यदि इस कंडीशन की है और यदि भाग हो गई तो यूनिट डिजिट आएगा 6, और यदि पावर भाग नहीं हो रही है तो सिर्फ हमें चेक करना है कि शेषफल क्या आ रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है। जो रिमाइंडर आएगा वही मैं पावर में रख दूँगा। जैसे मैंने बोल दिया, सिंपल से मैं एक एग्जांपल ले लूँ, 634 की पावर 634। अब मेरे को इस पावर को 4 से भाग करके देखना है, और 4 से भाग करने का क्या रूल था कि किसी संख्या के लास्ट की दो संख्याओं को भाग करके देख लो, यदि भाग होती है तो ठीक, अदरवाइज जो बच गया वो रिमाइंडर। तो मेरे को पता है 32 हो जाता है, 2 बच गया, तो मैं इसमें सिर्फ ये करूँगा 634 की पावर 2, और मैं 634 को भी नहीं लूँगा इसमें। मैं क्या करूँगा, इस सिंपल 634 की जगह क्या कर दूँगा, 4 उठाऊँगा और 4 की ही पावर 2 लूँगा, 4 चौक 16, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आई बात समझ में। बिल्कुल छोटी छोटी बात है, बिल्कुल आसान बात है, मैं इसमें ज़्यादा कुछ बता नहीं रहा आपको, बिल्कुल आसान लेवल से शुरू कर रहा हूँ। कि यदि कोई संख्या है जिसका आखिरी अंक, जो जैसे लिखते हैं ना, 6 से शुरू किया, 6 5 4 3, ये आखिरी अंक 2 हो, 4 हो, 8 हो, तो मेरे को सिर्फ उसकी पावर n को चेक करके देखना है कि ये 4 से भाग होती है